दोस्तों, इंडियन आर्मी दुनिया की 5 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में आती है और हमारे देश को मिलिट्री सुपर पावर बनाने में बॉर्डर पर अपनी जान हथेली में लिए तैनात जवानों के साथ वॉर इंटेलिजेंस और वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो पिछले कई वर्षों से दुनिया में हो रहे तमाम युद्धों और उनमें इस्तेमाल हो रहे अत्याधुनिक हथियारों पर गहरी नजर बनाए हुए है। इसी एनालिसिस का नतीजा है कि आज भारत इजराइल की तर्ज पर 3 स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में कामयाब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना का यह ऐतिहासिक कदम न सिर्फ देश की सुरक्षा को ऊंचाइयों पर ले गया है, बल्कि इसने भारत में घुसपैठ करने वाले चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों की हवा भी टाइट कर दी है। आपको शायद पता हो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान लगातार हमारे बॉर्डर के पास ड्रग्स और हथियार गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिर्फ स्मगलिंग ड्रोन ही नहीं बल्कि बैटलफील्ड में इस्तेमाल हो रहे सैन्य ड्रोन भी आज एक गंभीर चुनौती बन गए हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसा एडवांस और रिलायबल डिफेंस सिस्टम चाहिए था जो इन ड्रोन्स को और मिसाइल्स के साथ निपट सके, और अब भारत इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कामयाब हो गया है, जिसे अभी हाल ही में पोखरण में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। और यकीन मानिए, जब आप भारतीय सेना की इस उपलब्धि के बारे में जानेंगे तो आपका भी सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाएंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल है, जहां इजराइल अकेला फिलिस्तीन, यमन, ईरान, लेबनान पर भारी पड़ रहा है। इस युद्ध के कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यमन और ईरान ने इजराइल पर कई एयर अटैक्स किए हैं, लेकिन इजराइल उनमें से 90% हमलों को नाकामयाब करने में कामयाब हो जाता है, जिसके लिए इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें सबसे पहला है आयरन डोम, जो इजराइल की सुरक्षा की पहली दीवार है। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई और 70 किलोमीटर की दूरी तक आने वाली मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है। आसान शब्दों में कहें तो जैसे कि दुश्मन का रॉकेट आसमान में उड़ान भरता है, तभी आयरन डोम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से उसे डिटेक्ट करता है, फिर उसे रॉकेट या ड्रोन के सामने अपनी छोटी मिसाइल छोड़ता है, जिससे दोनों मिसाइल आमने सामने टकरा जाती हैं और दुश्मन की मिसाइल इजराइल पर गिरने से पहले ही नष्ट हो जाती है। इस तकनीक को इंटरसेप्शन कहते हैं और इसका मकसद यही होता है कि कोई मिसाइल जमीन तक पहुंचने से पहले नष्ट हो जाए। हालांकि आयरन डोम तो सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, लेकिन मीडियम रेंज के मिसाइल का क्या? तो इसके लिए इजराइल के डिफेंस सिस्टम में सेकंड लेयर पर बनी हुई है, और वो है डेविड स्लिंग सिस्टम, जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई और 300 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है और इतनी दूरी से लॉन्च हुए दुश्मन के रॉकेट को इंटरसेप्ट करके इजराइल को सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं इससे ज्यादा दूरी के लिए इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी लेयर है एरो सिस्टम, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज वाली सिस्टम है। जी हाँ, ये सिस्टम 2400 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी अंतरिक्ष से आने वाले रॉकेट तक को भी ट्रैक करके उसे इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी आसमान में ही मार गिरा सकता है। इस 3 स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजराइल ने अपने ऊपर के शील्ड यानी ढाल बना रखी है, जो दुश्मन के रॉकेट्स को अंदर घुसने ही नहीं देती, और मिडिल ईस्ट के महायुद्ध की मुश्किल परिस्थितियों में भी इजराइल के लोग बिना टेंशन सो पाते हैं। लेकिन भारत इजराइल से 150 गुना ज्यादा बड़ा देश है और हमारे आसपास भी दुश्मन की लड़ी लगी हुई है। जैसे कि एक तरफ हमारे जाने दुश्मन चीन और पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन मौजूद हैं, जो लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तीसरी तरफ श्रीलंका को भी चीन ने अपने डेप्थ ट्रैप में फंसाकर भारत के खिलाफ होने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में भारत के लिए एक पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम का होना उतना ही जरूरी है जितना इंसान के लिए सांस। और दिलचस्प बात यह है कि सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद भारत अपने लिए एक पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में कामयाब हो चुका है। चलिए अब भारत के उस 3 लेवल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानते हैं, जो इजराइल के सिस्टम से एडवांस और पावरफुल होने के साथ साथ किफायती भी है। पहला है वशुराज यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके नए जनरेशन मॉडल का हाल ही में 4th सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। ये सिस्टम इजराइल के आयरन डोम की तरह काम करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है मेन पोर्टेबिलिटी। आसान शब्दों में कहें तो इस सिस्टम को सेना का कोई भी जवान अपने कंधों पर उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकता है और कंधे पर रखकर ही सरफेस टू एयर मिसाइल फायर करके दुश्मन के रॉकेट या ड्रोन को चुटकियों में मात दे सकता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम 10 किलोमीटर की ऊंचाई और 20 किलोमीटर की दूरी तक आने वाले दुश्मन के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइल्स को नष्ट करने में सक्षम है।
जी हाँ, वसुराज अपने दुश्मन का पता लगाकर तेजी से प्रतिक्रिया करता है। चाहे दुश्मन के ड्रोन हो या हेलीकॉप्टर, इन्हें आसमान में ही नष्ट कर सकता है। और इसका मेन पोर्टेबिलिटी फीचर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में युद्ध के दौरान सेना के जवान इसे तुरंत वहां लेकर जा सकते हैं जहां इसकी ज्यादा जरूरत हो। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा स्तर है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो DRDO ने इसे ट्रक्स पर माउंट किया है, यानी इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। जब भी दुश्मन कोई ड्रोन, मिसाइल या रॉकेट फायर करता है और अगर वो रॉकेट आकाश सिस्टम से 18 किलोमीटर की ऊंचाई और 30 किलोमीटर की दूरी तक है, तो आकाश का रेडार उसे ट्रैक करेगा और तुरंत आकाश मिसाइल लॉन्च कर देगा, उस रॉकेट को इंटरसेप्ट कर देगी। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल्स और लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर उन्हें बहुत सटीकता से मार गिरा सकता है। साथ ही हमारे देश के हवाई ठिकानों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। इस दूसरे लेयर में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा S-125 पेचोरा, स्पाइडर और रूस से इंपोर्ट किए गए 2 अन्य एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं। इसके अलावा 16 किलोमीटर की ऊंचाई और 100 किलोमीटर की रेंज वाला बाराक 8 डिफेंस सिस्टम भी है। वहीं इस लेयर में भारत ने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी स्थापित किया है, जो कि 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड और 200 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। और ये भी एक मोबाइल या रिमोट सिस्टम है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अब बात करें भारत के इंडियन एयर डिफेंस के तीसरे लेवल की, तो इसमें भारत के पास मुख्य 2 एयर डिफेंस सिस्टम है, S-200 और S-400। सबसे पहले बात करें S-200 की, तो इसमें एक बड़ी इंटरसेप्टर मिसाइल लगी है जिसके साथ लगे 4 रॉकेट बूस्टर इसे हवा में तेज रफ्तार से दुश्मन की मिसाइल की तरफ रवाना करते हैं और ये उसे इंटरसेप्ट करता है। S-200 को भारत का सबसे पुराना और सबसे विश्वासु एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिससे एरर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत ने S-200 की तरह ही रूस से इंपोर्ट किया है। तो ये सिस्टम लंबी दूरी से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। S-400 की डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर तक है और यह 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइल्स को पकड़ सकता है। यह सिस्टम इजराइल की एरो 3 की तरह है, जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट्स को अंतरिक्ष से ही डिटेक्ट करके उन्हें नष्ट कर सकता है, चाहे मिसाइल कितनी भी दूर क्यों ना दागी जाए। अगर वो S-400 की आंखों में आ गई तो उसे तबाह करके ही मानेगी। कुल मिलाकर 1 किलोमीटर की ऊंचाई और दूरी से लेकर 40 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी तक भारत ने डिफेंस सिस्टम का एक ऐसा जाल फैला रखा है जो दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल्स और रॉकेट से लेकर फाइटर जेट को भी तबाह करने की ताकत रखता है। और देखा जाए तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम और 3 स्तरीय एयर डिफेंस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और सस्ता भी है। बस फ़र्क इतना है कि भारत काफ़ी बड़ा देश है, इसलिए पूरे देश के ऊपर ढाल बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। ऐसे में इस वक्त भारत की सीमाओं से लेकर सेंटर तक कई इंपॉर्टेंट एरियाज में वाशोराज, आकाश, S-200, S-400 और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम ढाल की तरह बनाई गई हैं, जो हमारे देश को 24 घंटे 365 दिन दुश्मन के हमलों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसी एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत भारत ने अपने जाने दुश्मन पाकिस्तान के हमलों को भी रोक रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इंडियन आर्मी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय जवान जरूर लिखें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद।